मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन दैट सेज एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड कीनेशियन मैक्रोइकोनॉमिक्स। हम लोग मेजर डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बिटवीन क्लासिकल एंड कीनेशियन मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चन आया था 2023 के इकोनॉमिक्स पेपर में। क्लासिकल एंड कीनेशियन मैक्रोइकोनॉमिक्स दो मेजर schools of thought हैं in economics that offer different perspectives on the functioning of the economy and the role of government policies। तो हमें दो चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स है, फर्स्ट है इकोनॉमी के बारे में, दूसरा है रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहला जो डिफरेंस है वो है ऑन द व्यू पॉइंट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स बिलीव करते हैं इन द आइडिया ऑफ सेज लॉ। सेज लॉ के अनुसार सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि मार्केट्स जो है वो नेचुरली क्लियर है एंड एनी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी and will be eliminated through adjustments in wages and prices। कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट हो वो बहुत ही टेम्पररी बात है एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हम मिटा सकते हैं सोसाइटी से अगर हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर ले वेजेस और प्राइसेस में, तब ये अनएम्प्लॉयमेंट मिट सकते हैं। कीनेशियंस रिजेक्ट सेज लॉ को रिजेक्ट करते हैं कीनेशियंस और ये आर्ग्यू करते हैं कि इनवॉल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है, परसिस्ट करता है, कंटिन्यूसली वापस आता है, स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। जब इकोनॉमिक डाउनटर्न्स होता है या फिर इकोनॉमी में रिसेशन पीरियड होता है तब तो डेफिनेटली ये चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट करता है। दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड बिलीव दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन may be necessary to stimulate demand and reduce the unemployment। तो इनके हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एग्रीगेट डिमांड को एंड बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ये बहुत ही नेसेसरी होता है टू स्टिम्युलेट द डिमांड और टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसके बेसिस पे डिफरेंस है। क्लासिकल में कहा जाता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो एडवोकेट करते हैं फॉर अ लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स चाहते हैं कि ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड ही रहे इकोनॉमी में। दे बिलीव दैट मार्केट्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग। उनके हिसाब से मार्केट सेल्फ रेगुलेटिंग है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा इंटरवेंशन अच्छा नहीं है। दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री मार्केट्स। उनके हिसाब से फ्री मार्केट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो ऑलरेडी बताया गया है प्रीवियस लाइंस में। एंड ये जो रोल ऑफ इंडिविजुअल्स है इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस ये भी ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। और कीनेशियन के हिसाब से कीनेशियंस आर्ग्यू करते हैं फॉर एन एक्टिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, टोटली ऑपोजिट है इन मैनेजिंग द इकोनॉमी, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिसेशन के पीरियड में ये जो गवर्नमेंट है इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दे एडवोकेट फॉर फिजिकल पॉलिसी मेजर्स जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स कट्स, ये सभी चीज़ों से स्टेबलाइज हो सकते हैं इकोनॉमी। दे ऑल्सो सपोर्ट द मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी सपोर्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने के लिए और मनी सप्लाई को भी मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स बिलीव करते हैं इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। ये आर्ग्यू करते हैं कि वेजेस एंड प्राइसेस जो है ये ज़्यादातर एडजस्ट कर जाते हैं बहुत ही जल्दी से टू क्लियर मार्केट्स एंड रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। इनफ्लेक्सिबल वेजेस या फिर प्राइसेस को देखा जाता है टेम्पररी फ्रिक्शंस। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्पररी चीज़ है, यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल वेजेस या फिर प्राइसेस जो है ये भी टेम्पररी फ्रिक्शंस हैं जो बहुत ही जल्दी रिसॉल्व हो जाएगा ओवर अ टाइम पीरियड। नेक्स्ट है कीनेशियंस इसको एक्नॉलेज करते हैं कि वेजेस एंड प्राइसेस बहुत ही टाइम लगाते हैं एडजस्ट करने में क्विकली।
लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इसके लिए ही, इसके बेसिस पे ही हम ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। ये हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ स्टिकी वेजेस को एंड प्राइसेस को, स्पेशली डाउनवर्ड वेज रिजिडिटी को। वेजेस ज़्यादातर नीचे ही जाता है, तो इसको ही लाइक दर्शाया गया है बाय द किनेशियंस, विच कैन कंट्रीब्यूट टू परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट। इससे ही ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स एंड सेविंग्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स एम्फसाइज करते हैं ज़्यादातर रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को इन इक्वेटिंग द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये बिलीव करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स है, they adjust to balance the savings and investment। thus ये दिखाते हैं कि किस तरह से efficient allocation of resources होता है। और कीनेशियंस आर्ग्यू करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स है, ये अलोन ये सब ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है टू ensure the savings equal investment। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को, suggesting that individuals may prefer holding money rather than investing during uncertain times। तो इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को ये बोला जाता है कि ये इंडिविजुअल्स जो है, ये ज़्यादातर मनी को होल्ड करते हैं rather than investing during the uncertain times, leading to fluctuations in aggregate demand। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस एंड रैशनैलिटी। क्लासिकल में बताया जाता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स अज्यूम करते हैं कि इंडिविजुअल्स आर रैशनल एंड हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये बिलीव करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये उनके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं एंड इंडिविजुअल्स कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रैशनल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है Keynesian introduced the concept of animal spirits to explain the influence of irrational factors on economic decisions। ये आर्ग्यू करते हैं कि अनसर्टेनिटी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, ये लीड करते हैं टू फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन फोकस। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स फोकस करते हैं लॉन्ग रन पे, बिलीविंग दैट मार्केट्स विल इवेंचुअली रीच इक्विलिब्रियम एंड दैट एनी शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस आर टेम्पररी। एंड इनके हिसाब से मार्केट्स जो है, ये इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा एंड कोई भी शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस टेम्पररी है, ज़्यादातर परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन कीनेसियंस के हिसाब से ये ज़्यादातर फोकस करते हैं ऑन शॉर्ट रन डायनामिक्स एंड आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो it can remain in a state of disequilibrium for longer periods, for extended periods। तो ये एडवोकेट करते हैं कुछ पॉलिसीज जो एड्रेस करते हैं शॉर्ट रन इकोनॉमिक चैलेंजेस को। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये प्राइमरीली एक मॉनेटरी फेनोमेनन है। ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो चेंजेस है मॉनेटरी सप्लाई में, ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस लेवल को इन द लॉन्ग रन। और कीनेशियंस कहते हैं ये रिकग्नाइज करते हैं रोल ऑफ डिमांड को इन ड्राइविंग द इन्फ्लेशन। ये आर्ग्यू करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, ये बेसिकली आते हैं फ्रॉम एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड relative to economy's productive capacity। समरी में हम कह सकते हैं, समराइज करने पे हम कह सकते हैं, ये जो क्लासिकल और कीनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। रोल ऑफ गवर्नमेंट में भी इनका कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है, ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे भी इनका कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है। वाइल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स एम्फेसाइज मार्केट सेल्फ रेगुलेशन और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहते हैं, लेकिन कीनेशियन इकोनॉमिस्ट्स हाईलाइट करते हैं highlights the potential for market failures। जो एग्रीगेट डिमांड का इम्पोर्टेंस है वो दिखाते हैं, और जो नीड फॉर एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, वो भी दर्शाते हैं। तो अगर आप इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस चाहते हैं, लाइव सेशंस चाहते हैं, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, सभी डिटेल्स दिया गया है। एंड यस, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।